नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं असाधारण यात्रा पर निकल रहे हैं। मानव चेतना की उन ऊंची आध्यात्मिक अवस्थाओं की खोज करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की सोच से काफी काफी परे हैं। नमस्कार। हाँ, ये विषय वाकई बहुत गहरा है। और इस गहरी चर्चा के लिए हमारा मुख्य आधार है श्री अरबिंदो का महाकाव्य सावित्री, खास तौर पर पुस्तक 10 सर्ग 4, जिसका शीर्षक है द ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द अर्थली रियल। जी। हम छंद 146.43 से 146.67 पर फोकस करेंगे। ये पृष्ठ 659 से 663 पर हैं और साथ ही हम कुछ सहायक नोट्स का भी सहारा लेंगे जो असेंडिंग प्लेन्स ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस यानी चेतना के आरोही स्तरों पर आधारित हैं। बिल्कुल। ये नोट्स भी काफी मददगार रहेंगे। तो आज हमारा मकसद क्या है? हम श्री अरबिंदो के बताए आध्यात्मिक मन या स्पिरिचुअल माइंड के जो अलग-अलग स्तर हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि ये चेतना की जो परम अवस्था है, जिसे सत्य चेतना या ट्रूथ कॉन्शियसनेस मतलब अतिमानस या सुपर माइंड कहते हैं, उससे ये कैसे अलग है, क्यों अलग है? हाँ, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। सवाल तो यही है कि हमारी ये रोज की सीमित सोच से परे चेतना कैसे विकसित हो सकती है? ये ऊंची अवस्थाएं होती कैसी हैं आखिर? ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं, गहराई से समझते हैं। तो श्री अरबिंदो शुरुआत करते हैं मनुष्य की प्रारंभिक मतलब एक तरह से अपरिष्कृत अवस्था से, और उसका वर्णन एक बड़े ही सशक्त चित्र से करते हैं। वो कहते हैं अ डेमी गॉड एनिमल, एक अर्धदेव पशु, छंद 46.43 में। डेमीगॉड एनिमल। हाँ, और फिर वो आगे कहते हैं छंद 146.44 में, ही वॉलोज इन मड yet heavenward soars in thought. He plays and ponders, laughs and weeps in dreams, satisfies his little longings like the beast. He pores upon life's book with student eyes. मतलब वो कीचड़ में लौटता है पर विचारों में स्वर्ग तक उड़ता है, खेलता है, सोचता है, हंसता है, रोता है, सपने देखता है, पशु की तरह अपनी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करता है और फिर भी एक स्टूडेंट की तरह जीवन की किताब को पढ़ता रहता है, समझने की कोशिश करता है। हाँ, ये वर्णन मनुष्य के अंदर के गहरे द्वंद्व को, उस कंट्रास्ट को दिखाता है। एक तरफ तो पाश्विक प्रवृत्तियां हैं, वो लिटिल लॉन्गिंग्स लाइक द बीस्ट, छोटी फौरी इच्छाएं, और दूसरी तरफ ऊंची आकांक्षाएं हैं, हेवनवर्ड सोर्स इन थॉट, विचारों की उड़ान, या फिर स्टडीज लाइफ्स बुक, ज्ञान की प्यास, सीखने की ललक। हाँ, ये खिंचाव तो महसूस होता है। बिल्कुल। और यही वो स्थिति है जिसे श्री अरविंदो अगले छंद में 146.45 में कहते हैं, टैंगल ऑफ इंटेलेक्ट एंड सेंस, मतलब बुद्धि और इंद्रियों का एक उलझाव, और नैरो स्कोप ऑफ फाइनाइट थॉट, सीमित सोच का एक संकरा दायरा। हम इसी में फंसे रहते हैं अक्सर। लेकिन इसी उलझाव से, इसी सीमित सोच से बाहर निकलने का रास्ता भी है, मतलब एक जागरण संभव है। हाँ, बिल्कुल। छंद 146.45 कहता है, out of this tangle of intellect and sense, out of the narrow scope of finite thought, at last he wakes into spiritual mind. A high liberty begins and luminous room. जी। बुद्धि और इंद्रियों के इस उलझाव से, सीमित विचार के संकीर्ण दायरे से आखिरकार वो आध्यात्मिक मन में जागता है। एक ऊंची स्वतंत्रता और एक प्रकाशमान अवकाश शुरू होता है। तो ये जो आध्यात्मिक मन में जागृति है, इसकी शुरुआती झलकियां कैसी होती हैं? छंद आगे बताता है कि इस अवस्था में व्यक्ति को ग्लिम्पसेस इटर्निटी मिलती हैं, मतलब शाश्वतता की झलक। वो टचेस द इन्फिनिट, अनंत को छूता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मीट्स द गॉड्स इन ग्रेट एंड सडन आवर्स, महान और अचानक क्षणों में देवताओं से जैसे मुलाकात होती है। अच्छा। वो ब्रह्मांड को अपने बड़े स्व के रूप में महसूस करने लगता है, यूनिवर्स एज हिज लार्जर सेल्फ, और अपनी हार्ट केव, हृदय की गुफा में सीक्रेटली विद गॉड, गुप्त रूप से ईश्वर से जैसे संवाद करता है। ये तो बहुत शक्तिशाली अनुभव लगते हैं। हाँ, ये अनुभव बेहद शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये अक्सर क्षणिक होते हैं, स्थायी नहीं। अच्छा। जैसा कि छंद 146.46 कहता है, ये केवल टचेज हैं, स्पर्श मात्र, फ्रैगमेंट्स ऑफ ट्रुथ सुप्रीम, परम सत्य के टुकड़े हैं। ठीक वैसे ही जैसे रिफ्लेक्शंस ऑफ द सन इन वाटर्स स्टिल, शांत पानी में सूरज का अक्स दिखता है ना, हाँ। वैसा ही। प्रिय स्थायी अवस्था नहीं है, ये आध्यात्मिक यात्रा की एक दहलीज है, बस एक शुरुआत। ये अभी मनुष्य का
नॉर्मल लाइफ नहीं बना है। तो मतलब ये आध्यात्मिक मान कोई एक फिक्स्ड स्टेट, कोई एक स्थिर अवस्था नहीं है, बल्कि एक एक सीढ़ी जैसा है। हाँ, बिल्कुल। श्री अरबिंदो यही बताते हैं कि ये आरोही स्तरों की एक श्रृंखला है और ये इंटीग्रल योग जैसी साधना से धीरे धीरे जागृत होती है। सही। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। श्री अरबिंदो ने, जैसा कि हमारे स्रोतों में भी है, आध्यात्मिक मन के मुख्य रूप से 4 आरोही स्तरों का वर्णन किया है। पहला है हायर माइंड, मतलब उच्चतर मन। फिर आता है इल्यूमिन्ड माइंड, प्रबुद्ध मन। उसके बाद इंट्यूटिव माइंड, सहज ज्ञान मन। और चौथा है ओवर माइंड, अधिमानस। हायर माइंड, इल्यूमिन्ड माइंड, इंट्यूटिव माइंड और ओवर माइंड। हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ये चारों स्तर, चाहे कितने भी ऊंचे लगें, ये अभी भी मन के दायरे में ही हैं। अच्छा, ये सब मन के ही प्रकार है। हाँ, ये अतिमानस यानी सुपर माइंड या सत्य चेतना की ओर ले जाने वाले कदम तो हैं, पर ये खुद अतिमानस नहीं है। अतिमानस इनसे गुणात्मक रूप से फंडामेंटली अलग है। वो चेतना का एक पूरी तरह से अलग आयाम है। ठीक है, तो चलिए पहले स्तर से शुरू करते हैं। हायर माइंड, उच्चतर मन, ये क्या है? क्या ये हमारे सामान्य विचारों का ही एक बेहतर वर्जन है, बस ज्यादा साफ, ज्यादा फैला हुआ? हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं, हायर माइंड आध्यात्मिक मन की पहली सीढ़ी है। ये सामान्य तर्क बुद्धि से कहीं ज्यादा विस्तृत और कह सकते हैं प्रकाशमान विचार का क्षेत्र है। यहाँ विचारों में एक शांति होती है, एक स्पष्टता, एक विशालता। इसकी अनुभूति, जैसा नोट्स में बताया गया है, एक लार्ज, स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर डे लाइट की तरह होती है, जैसे मन के सामने एक बड़ा साफ दिन का उजाला फैल गया हो। दिलचस्प। इस स्तर पर व्यक्ति यूनिवर्सल सेल्फ, मतलब सार्वभौमिक स्व की एक लगातार करीबी जागरूकता महसूस करने लगता है। वो चीजों को सिर्फ अपने व्यक्तिगत नजरिए से नहीं देखता, बल्कि एक ज्यादा यूनिवर्सल, एक ज्यादा कॉस्मिक पर्सपेक्टिव से देखने और समझने लगता है। तो ये एक तरह से ब्रिज का काम करता है। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से ऊंचे, ज्यादा समग्र ज्ञान को हमारे सामान्य मन तक लाने के लिए एक सेतु, एक ब्रिज का काम करता है। सावित्री में इसका जिक्र है, जैसे रेडियंट ऑल्टीट्यूड्स ऑन द समिट माइंड, शिखर मन पर दीप्तिमान ऊंचाइयां। ये छंद 146.48 में है। ये वो अवस्था है जो एक्सपोज टू द लस्टर ऑफ इन्फिनिटी है, अनंत की आभा के संपर्क में। इन्हें सत्य के घर के बाहरी इलाके कहा गया है, आउटस्कर्ट्स ऑफ द हाउस ऑफ ट्रूथ। ये मन की उन्नत अवस्थाएं हैं, अप्रेज्ड स्टेट्स ऑफ माइंड। यहां, जैसा छंद 146.50 कहता है, कॉस्मिक थॉट स्प्रेड्स आउट इट्स वास्टिट्यूड्स। एक ब्रह्मांडीय विचार अपनी विशालता फैलाता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े भी पृथ्वी पर महान दर्शन या विचार बन जाते हैं। लेकिन इसकी एक सीमा भी है, आपने कहा। हाँ, इसकी एक सीमा है। जैसा सावित्री कहती है, मैन कैन विजिट देयर बट देयर ही कैन नॉट लिव, छंद 46.49। मतलब मनुष्य वहां जा तो सकता है, अनुभव कर सकता है, लेकिन वहां स्थायी रूप से रह नहीं सकता। वो अभी उसका स्वभाव नहीं बना है। अच्छा। ये मुख्य रूप से व्यापक विचार और समझ का स्तर है, अभी प्रत्यक्ष अनुभव या जीवन का रूपांतरण नहीं हुआ है। ठीक है, तो हायर माइंड हुआ विचारों की स्पष्टता और विस्तार। अगला स्तर है इल्यूमिनेटेड माइंड, प्रबुद्ध मन। इसके नाम से ही लग रहा है कि यहाँ प्रकाश या रोशनी का रोल ज्यादा होगा। बिल्कुल सही पकड़ा। प्रबुद्ध मन मुख्य रूप से विचार के जरिए काम नहीं करता। ये प्रत्यक्ष आध्यात्मिक प्रकाश, लाइट और दृष्टि, विजन के माध्यम से संचालित होता है। दृष्टि मतलब देखना। हाँ, देखना। हायर माइंड की जो शांत वैचारिक स्पष्टता थी ना, वो यहाँ एक इंटेंस लस्टर एंड स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन में बदल जाती है। एक तीव्र चमक, एक आध्यात्मिक रोशनी। ज्ञान यहाँ विचारों की तरह नहीं आता, वो एक इनर रिवीलिंग साइट के रूप में आता है, एक आंतरिक प्रकट करने वाली दृष्टि। सत्य जैसे खुद ही प्रकाशित होकर सामने आ जाता है और उसमें एक सहज निश्चितता होती है। वाह। ये चेतना को, जैसा नोट्स में बताया गया है, फायरी आर्डर ऑफ रियलाइजेशन, अनुभूति की एक ज्वलंत उत्कंठा और एक्सटेसी ऑफ नॉलेज, ज्ञान के परमानंद से भर देता है। सावित्री में इसका कैसा वर्णन है? बहुत ही काव्यात्मक। छंद 146.51 में देखिए, वास्ट्स ऑफ विजन एंड इटर्नल सन्स, दृष्टि की विशालताएं और शाश्वत सूर्य, ओशियंस ऑफ एन इमॉर्टल लूमिनसनेस, अमर प्रकाश मौनता के महासागर, फ्लेम हिल्स असॉल्टिंग हेवन, जैसे ज्वाला के पर्वत स्वर्ग पर चढ़ाई कर रहे हों,
वहां निवास करने पर सब कुछ दृष्टि की ज्वाला बन जाता है। देयर ड्वेलिंग ऑल बिकम्स अ ब्लेज ऑफ साइट। कमाल है। और इस अवस्था में अ बर्निंग हेड ऑफ विजन लीड्स द माइंड, थॉट ट्रेल्स बिहाइंड इट इट्स लॉन्ग कॉमेट टेल। मतलब दृष्टि का एक जलता हुआ सिरा मन को राह दिखाता है और विचार उसके पीछे एक लंबी धूमकेतु की पूंछ की तरह चलता है। तो यहाँ विजन पहले है, थॉट बाद में। बिल्कुल, अनुभव पहले, विचार उसका अनुसरण करता है। हृदय भी एक इल्यूमिनेट एंड सियर बन जाता है, प्रकाशित और दृष्टा। और यहाँ तक कि इंद्रियां भी किंडल्ड इनटू आइडेंटिटी हो जाती हैं। वो वस्तुओं का सीधा सत्य बोध पाती हैं। यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये हायर माइंड के वैचारिक समझ से इल्यूमिन्ड माइंड की प्रत्यक्ष दृष्टि और प्रकाश में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये जानने से ज्यादा देखने का स्तर है। हाँ, ये अनुभव पर आधारित है। और इसके बाद आता है इंट्यूटिव माइंड, सहज ज्ञान मन। क्या ये ज्ञान की एक और छलांग है, शायद और भी डायरेक्ट और भी सीधी? हाँ, ये एक और क्वालिटेटिव लीप है, एक और गुणात्मक छलांग। सहज ज्ञान मन में ज्ञान बिजली की चमक की तरह आता है, एकदम तात्कालिक। एक्लेयर। एक्लेयर मतलब फ्लैश। हाँ, एक फ्लैश की तरह। सत्य नोन इंस्टेंटली एंड स्पॉन्टेनियसली होता है, तुरंत और सहज रूप से जाना जाता है। ये धीमी वैचारिक प्रक्रिया या विस्तृत दृष्टि के बजाय सीधे एसेंस को, सार को पकड़ता है। यह नॉलेज बाय आइडेंटिटी के सिद्धांत पर काम करता है। नॉलेज बाय आइडेंटिटी ये क्या है? मतलब तादात्म्य द्वारा ज्ञान, जानने वाले की चेतना सीधे जानी जाने वाली वस्तु की चेतना से जुड़ जाती है, बिना किसी बीच की प्रक्रिया के। डायरेक्ट कनेक्शन। ये हमारे सामान्य मानसिक इंट्यूशन से कहीं ज्यादा गहरा और शुद्ध होता है, क्योंकि ये आत्मा की गहराइयों से सीधे उठता है। नोट्स इसे अति मानसिक परिवर्तन की दिशा में पहला वास्तविक कदम मानते हैं। अच्छा, सावित्री चंद 146.52 कहती है, अ हाईएस्ट फ्लाइट क्लाइम्स टू अ डीपेस्ट व्यू। एक उच्चतम उड़ान गहनतम दृष्टि तक चढ़ती है, और फिर इंट्यूशंस लाइटनिंग्स रेंज इन अ ब्राइट पैक, हंटिंग ऑल हिडन ट्रूथ्स आउट ऑफ द लेयर्स। सहज ज्ञान की बिजलियां एक चमकीले झुंड में घूमती हैं और सभी छिपे सत्यों को उनकी मांदों से बाहर निकाल लाती हैं। वाह, जैसे शिकारी कुत्ते। हाँ, कुछ वैसा ही। इसका फायरी एज ऑफ सीइंग एब्सोल्यूट, निरपेक्ष देखने का जो उग्र किनारा है, वो स्वयं के मस्तिष्क के और हृदय के गुप्त स्थानों में घुस जाता है। इसकी स्पीयर पॉइंट इक्टस और डिस्कवरी, खोज का जो भाला बिंदु जैसा आघात है, वो नाम और रूप के बाहरी पर्दे को भेद कर सीक्रेट सोल ऑफ ऑल दैट इज, जो कुछ भी है, उसकी गुप्त आत्मा को नग्न कर देता है। ये चीजों के एसेंस तक सीधी पहुंच है। इस स्तर पर, जैसा छंद 146.5.3 कहता है, थॉट देयर हैज रेवलेशन सनराइट आइज, द वर्ड टीयर्स अवे द वेल फ्रॉम गॉड इन लाइफ। वहां विचार के पास रहस्योद्घाटन की सूर्य जैसी चमकदार आंखें होती हैं, और शब्द शब्द सीधे ईश्वर और जीवन से पर्दा हटा देता है। तो यहाँ शब्द भी बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। हाँ, वो सत्य के सीधे वाहक बन जाते हैं। तो ये जानने की प्रकृति के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है ना? ये स्तर व्यापक दृष्टि के बजाय लेजर जैसी भेदक अंतर्दृष्टि और तादात्म्य पर केंद्रित है, छिपे हुए सार को सीधे प्रकट करना। बिल्कुल। तो हमने हायर माइंड, विचार, इल्यूमिन्ड माइंड, दृष्टि प्रकाश, और इंट्यूटिव माइंड, तात्कालिक अंतर्दृष्टि तादात्म्य को देखा। अब इन आध्यात्मिक मन के स्तरों के शिखर पर आता है ओवर माइंड, अधिमानस। ये सुपर माइंड से ठीक पहले है। हाँ, अधिमानस आध्यात्मिक मन की श्रृंखला का शिखर है, टॉप लेवल है ये। सावित्री छंद 146.24 इसे कहती है, बाउंडलेस फाइनाइट्स लास्ट एक्सपेंस, असीम सीमित का अंतिम विस्तार, और कॉस्मिक एम्पायर, ब्रह्मांडीय साम्राज्य। ये टाइम्स बफर स्टेट बॉर्डरिंग इटर्निटी है, समय की वो मध्यवर्ती स्थिति जो शाश्वतता की सीमा पर है। ये वो जोन है जहां शाश्वतता लौकिक सृष्टि में प्रवेश करती है और उसे आकार देती है। अच्छा, ये देवताओं का लोक है। हाँ, ये महान ब्रह्मांडीय देवताओं का लोक है, जहां सृष्टि की सभी शक्तियों और संभावनाओं का स्रोत है। यहाँ सभी चीजों की मौलिक एकता तो स्पष्ट होती है, लेकिन साथ ही विविधता और बहुलता का खेल भी पूरी तरह से प्रकट होता है। नोट्स के अनुसार अधिमानस निचले स्तरों मन, प्राण, पदार्थ का आधार है और उन पर शासन करता है। ये उसे कई अलग अलग शक्तियों, पहलुओं और संभावनाओं में बांट देता है, वितरित कर देता है। ये दिव्यता के अनंत पहलुओं को एक साथ धारण तो करता है, लेकिन एक पूर्ण अविभाज्य एकता में नहीं, जैसा कि सुपर माइंड में होता है। इसीलिए ये बहुलता पर जोर देता है। और ऐतिहासिक रूप से इसकी विशालता और भव्यता के कारण कई आध्यात्मिक परंपराओं में
इसे ही सर्वोच्च वास्तविकता समझ लिया गया था। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, सावित्री छंद 146:55 कहती है, ऑल हियर गैदर्स बीनीथ वन गोल्डन स्काई। यहां सब कुछ एक सुनहरे आकाश के नीचे इकट्ठा होता है। पावर्स दैट बिल्ड द कॉस्मोस स्टेशन टेक। ब्रह्मांड बनाने वाली शक्तियां अपना स्थान लेती हैं। ईच गॉड बिल्ड्स हिज ओन नेचर्स वर्ल्ड। हर देवता अपनी प्रकृति की दुनिया बनाता है। विचार यहां फैलेंग्स्ड हैं, व्यूबद्ध, और क्राउड्स इन मासेस, समूहों में भीड़ लगाते हैं। और समय और स्थान का क्या होता है यहाँ? इस स्तर पर ऑल टाइम इज वन बॉडी, स्पेस अ सिंगल बुक। सारा समय एक शरीर है और पूरा स्पेस एक अकेली किताब। ये गॉडहेड्स यूनिवर्सल गेज, ईश्वरत्व की सार्वभौमिक दृष्टि का स्थान है। ये बाउंड्रीज ऑफ इमॉर्टल माइंड, अमर मन की सीमाएं तय करता है। ये वो लाइन दैट पार्ट्स एंड जॉइंस द हेमिस्फीयर्स, वो रेखा जो गोलार्धों को विभाजित भी करती है और जोड़ती भी है। मतलब शाश्वतता को समय के खेल से अलग भी करती है और जोड़ती भी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, हाँ, तो अधिमानस असल में मन का शिखर है। ये एक विशाल ब्रह्मांडीय एकीकृत दायरा देता है जो समय और स्थान को समेटता है और एकता के भीतर दिव्य शक्तियों की बहुलता का प्रबंधन करता है। एक तरह से ये इस प्रकट ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अधिमानस मन का शिखर हुआ। लेकिन आपने पहले जोर देकर कहा था कि अतिमानस यानी सुपर माइंड सिर्फ एक और ऊंचा स्तर नहीं है, वो कुछ पूरी तरह से अलग है। तो इस सब का क्या मतलब है? ये फंडामेंटल अंतर क्या है आखिर? हाँ, ये सबसे अहम अंतर है और इसे समझना बहुत जरूरी है। सुपर माइंड सिर्फ एक हायर या कॉस्मिक माइंड नहीं है। ये ट्रूथ कॉन्शियसनेस, सत्य चेतना की ओर एक मौलिक, एक गुणात्मक बदलाव है। ये मन के सभी स्तरों से हायर माइंड, इल्यूमिन्ड माइंड, इंट्यूटिव माइंड और ओवर माइंड पूरी तरह भिन्न है। ये चेतना का एक नया सिद्धांत है, बिल्कुल नया। नया सिद्धांत? हाँ, सावित्री इसे ग्लोरियस किंगडम ऑफ इटर्नल लाइट कहती है। छंद 446:55। शाश्वत प्रकाश का शानदार साम्राज्य, जहां ट्रूथ सुप्रीम, परम सत्य निवास करता है। यहाँ सत्य जो दूसरे स्तरों पर या तो ढका रहता है या टुकड़ों में दिखता है या अलग अलग नजरियों से देखा जाता है, वो यहाँ अनएनिग्माइड लिव्स, अनमास्क्ड हर फेस। मतलब बिना किसी पहेली के जीता है। उसका चेहरा अनावृत है। सत्य यहाँ सहज है, प्रत्यक्ष है, पूर्ण है। ये सिर्फ ज्ञान का अंतर नहीं, आप कह रहे थे? बिल्कुल नहीं। यहाँ जीवन का, सत्ता का, पूरे बीइंग का रूपांतरण हो जाता है। जैसा छंद 146:60 कहता है, बॉडी इज मेड ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द स्पिरिट। शरीर आत्मा के पदार्थ से बना है। शरीर आत्मा के पदार्थ से? हाँ, शरीर अब चेतना के लिए रुकावट नहीं रहता, बल्कि उसका परफेक्ट और पारदर्शी इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। यहाँ एक्शन ट्रांसलेट्स द मूवमेंट्स ऑफ द सोल। कर्म सीधे आत्मा की गतियों का अनुवाद करता है। और थॉट स्टेप्स इनफैलिबल एंड एब्सोल्यूट। विचार अचूक और निरपेक्ष कदम उठाता है। छंद 146:60। कर्म और विचार सीधे आत्मा की सच्चाई से निकलते हैं, उनमें कोई गलती, कोई भटकाव नहीं होता। तो जीवन कैसा हो जाता है वहां? जीवन स्वयं एक कंटिन्यूअल वर्शिप्स राइट बन जाता है। एक सैक्रिफाइस ऑफ रैप्चर, छंद 146:60। एक निरंतर पूजा अनुष्ठान, परमानंद का बलिदान। इस चेतना में व्यक्ति ऑल द इन्फिनिट लॉज्ड इन फाइनाइट फॉर्म महसूस करता है। वाह। मतलब संपूर्ण अनंत सीमित रूप में स्थित है। अनंत और सीमित का विरोध ही खत्म हो जाता है। वाह। एक ही स्पिरिट हु इज नो वन एंड इन्यूमरेबल है। वही वन मिस्टिक इन्फिनिट पर्सन अपनी मायरियाड पर्सनैलिटी, असंख्य व्यक्तित्व को गुणा करता है और सभी शरीरों पर डिविनिटी स्टैंप, दिव्यता की मोहर लगा देता है। छंद 146:62। यहाँ शाश्वत और क्षणिक एक हो जाते हैं। इमूवेबल स्टैंड्स बिहाइंड ईच डेली एक्ट। छंद 146:63। अचल सत्ता हर रोज के काम के पीछे खड़ी है और टाइमलेस लुक्स आउट फ्रॉम द ट्रैवलिंग आवर्स। छंद 146:64। कालातीत तत्व गुजरते घंटों में से झांकता है और सत्य हर परिस्थिति में फिट हो जाता है। हाँ, परम सत्य स्वयं ही हर परिस्थिति का अनुरूप ढल जाता है। ट्रूथ सुप्रीम फिट्स फॉल्टलेसली द आवर एंड सर्कमस्टेंस, बिल्कुल त्रुटिहीन रूप से। इसीलिए हर घटना एक सुप्रीम एपिफनी बन जाती है।
छंद 146.66 एक सर्वोच्च अभिव्यक्ति, एक चमत्कार, एक आश्चर्य, एक परमानंद। और सभी प्राणी मेंबर्स ऑफ द सेल्फ, स्व के सदस्य के रूप में अनुभव किए जाते हैं, जहां मैनी स्वीटनेस, द जॉय ऑफ डिफरेंस एज्ड विद द इंटिमेसी ऑफ द वन का अनुभव होता है। मतलब अनेकता की मिठास, भिन्नता का आनंद जो एक की अंतरंगता से घिरा हुआ है। विविधता एकता को तोड़ती नहीं बल्कि उसे और सुंदर बनाती है। कमाल है। तो संक्षेप में कहें, सुपरमाइंड सिर्फ सत्य को जानने, देखने या समझने का स्तर नहीं है, ये उसे एक अभिन्न, अचूक और पूर्ण चेतना के रूप में जीने और मूर्त करने का स्तर है। ये मन, प्राण और शरीर सहित पूरी सत्ता का रूपांतरण है, उसका देवीकरण है। ये मन के खेल से परे सत्य का सीधा जीवन है। अद्भुत। और क्या हम संक्षेप में उस शक्तिशाली माँ, द माइटी मदर, का भी जिक्र कर सकते हैं, जिनका वर्णन सावित्री में सुपर माइंड के भी परे सृष्टिकर्ता के रूप में है? हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में ये कहना जरूरी है, छंद 146.56 सुपरमाइंड से भी परे उस शक्तिशाली माँ, सृष्टिकर्ता, द माइटी मदर क्रिएट्रिक्स का वर्णन करता है, जो स्वयं निराकार होते हुए भी सभी अमर रूपों की निर्माता हैं। छंद 146.57 उन्हें सत्य, प्रकाश, प्रेम और आनंद का अविभाज्य स्रोत बताता है, जहां पूर्णता को पुकारती है। छंद 146.58 ये उस परम स्रोत और समाधान की ओर इशारा करता है, जहां दुनिया के सारे विरोधाभास शांत हो जाते हैं और अपनी एकता पाते हैं। ये परम रहस्य है। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बिंदु छोड़ते हैं। अगर चेतना की ये ऊंची अवस्थाएं हायर माइंड से लेकर ओवर माइंड तक सिर्फ कभी-कभी होने वाले अनुभव नहीं हैं, बल्कि मानव विकास के संभावित चरण हैं, जैसा श्री अरबिंदो सुझाते हैं, तो इसका मानव जीवन के भविष्य के रूपांतरण के लिए क्या मतलब है? हमारी आध्यात्मिक साधना का असल उद्देश्य क्या होना चाहिए? कैसे वो सीक्रेट सोल ऑफ ऑल दैट इज, जो कुछ भी है, उसकी गुप्त आत्मा जिसे सहज ज्ञान मन छूता है, छंद 146.52, वो हमारी सामान्य जागृत वास्तविकता बन सकती है? ये एक बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल, एक बहुत गहरा सवाल। तो ये थी हमारी आज की गहन पड़ताल। हमने मनुष्य की डेमीगॉड एनिमल वाली प्रारंभिक अवस्था से शुरुआत की, फिर आध्यात्मिक मन के आरोही स्तरों, हायर माइंड, इल्यूमिन्ड माइंड, इंट्यूटिव माइंड और ओवर माइंड के माध्यम से गुजरे, और अंत में पहुंचे अतिमानस यानी सुपर माइंड के विशिष्ट और रूपांतरणकारी क्षेत्र तक, जिसे सत्य चेतना कहा जाता है। जी, हमने श्री अरविंदो की सावित्री के उद्धरणों और संबंधित नोट्स की मदद से इन गहराइयों को समझने की एक कोशिश की। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री अरविंदो, जय श्री माँ। जय श्री अरबिंदो, जय श्री माँ।